हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बताऊंगी कि लेटर टू एन एडिटर हम लोग लिखते क्यों हैं और इसका फिक्स्ड फॉर्मेट क्या होता है जिससे आप अपने एग्ज़ाम में काम चला सकते हो। ठीक है, लेटर टू एन एडिटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस से। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ लेटर टू एन एडिटर आखिर हम लोग लिखते क्यों हैं। लेटर टू एन एडिटर हम लोग इसलिए लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके स्ट्रीट मीन्स गली या लोकेलिटी मोहल्ले में या टाउन में या शहर में कोई प्रॉब्लम है, समस्या है जिससे आप सफ़र होकर पीड़ित या आपके आसपास के मोहल्ले वाले लोग परेशान हैं, तो परेशान होकर आप किसी न्यूज़पेपर के संपादक को पत्र लिखते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। तो ये लेटर टू एन एडिटर कहलाता है। आपकी समस्या को सुनकर जब संपादक उस पत्र को अपने उस लेटर को उस कंडीशन को अपने न्यूज़पेपर में छापता है तो उसी को हम लोग लेटर टू एन एडिटर कहते हैं। तो लेटर टू एन एडिटर, तो हम लोगों ने जान लिया कि लेटर टू एन एडिटर हम लोग लिखते क्यों हैं। और लेटर टू एन एडिटर का अब मैं आपको फॉर्मेट बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को सेल्फ एड्रेस लिखना है। अगर क्वेश्चन पेपर में एड्रेस दिया हुआ है तो आप उसी एड्रेस को आप यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद डेट लिखना है, आप एग्ज़ाम का डेट भी लिख सकते हो। द एडिटर, उसके बाद द एडिटर लिखना है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, जैसा कि मैंने यहाँ न्यूज़पेपर का नाम लिखा है। अगर क्वेश्चन पेपर में न्यूज़पेपर का नाम दिया हुआ है तो आप वही न्यूज़पेपर का नाम अपने आंसर शीट पर लिखोगे। उसके बाद न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ। अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ मतलब बुरी हालत के बारे में जो आपके क्वेश्चन पेपर में कोई भी प्रॉब्लम दी हुई है आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद स्टार्ट होगा सैल्यूटेशन से। डियर सर, थ्रू द कॉलम ऑफ योर इस्टीम्ड या प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ। तो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है वह ऑलमोस्ट ही सभी लेटर टू एन एडिटर में फिक्स्ड होती है और ये इस लाइन को आप लोगों को याद करना ही होगा। ठीक है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर इस्टीम्ड या प्रेस्टीजियस। इस्टीम्ड या प्रेस्टीजियस में से किसी एक को लेना है, आप दोनों यहाँ नहीं लेंगे। प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर आपके प्रतिष्ठित या ख्याति प्राप्त न्यूज़पेपर के पृष्ठभूमि या पृष्ठभाग के माध्यम से आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी, मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान खींचना चाहता हूँ। अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ, अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ मतलब बुरी हालत के बारे में, और बैड कंडीशन जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है आप उस क्वेश्चन पेपर के बैड कंडीशन के बारे में लिख दोगे यहाँ। द पर्पस ऑफ दिस लेटर इज़ टू एक्सप्रेस आवर डिससेटिस्फैक्शन विद द कंडीशन ऑफ। इस लेटर का जो पर्पस है, उद्देश्य है, हम लोग अपने असंतोष व्यक्त करने का। कंडीशन के बारे में फिर यहाँ लिखोगे। इसके बाद वी आर लिविंग अ हेलिश लाइफ, फिर अपने कंडीशन से जो आपको जो प्रॉब्लम सफ़र हो रही है, आप जो सफ़र कर रहे हो वो लिखोगे कि हम लोग जो हैं वी आर लिविंग अ हेलिश लाइफ, हम लोग नर्क के जीवन जी रहे हैं। इट गिव अस अ लॉट ऑफ ट्रबल, ये हम लोग को बहुत ही ज़्यादा परेशानी देता है। वी हैव कंप्लेंड इट मेनी टाइम्स बट नो वन लिसन, हमने इस समस्या के बारे में कई बार शिकायत की है पर कोई नहीं सुनता है। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़कर फिर लिखेंगे, पैराग्राफ छोड़कर, उसके बाद लिखेंगे वी एक्सपेक्ट यू टू काइंडली हाईलाइट या पब्लिश। हाईलाइट या पब्लिश मीन्स प्रकाशित करना, दोनों में से कोई एक लिखोगे। अबाउट दिस प्रॉब्लम इन योर प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर सो दैट द कंसर्न अथॉरिटी मे टेक एन एक्शन। उसके बाद लास्टली आप लिखोगे थैंकिंग यू योर्स ट्रूली और अपना नाम। तो बच्चों, मैंने आपको बता दिया कि लेटर टू एन एडिटर कैसे लिखते हैं, इसका फिक्स्ड फॉर्मेट क्या है। लेटर टू एन एडिटर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर